Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss new topic magnetic field due to a solenoid in magnetic effect of electric current chapter. ओके तो आज हम लोग देखेंगे कि सोलिनॉइड क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका फंक्शन किस फंक्शन पे काम करता है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपका। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोलिनॉइड। अब ये क्या होता है, सोलिनॉइड क्या होता है? तो सोलिनॉइड ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो आपका वायर होता है ये आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका जो कॉपर होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, ये जो कॉपर वायर होता है ये आपका इंसुलेटेड होता है। ठीक है, अभी आपका जैसे कि आपका रिंग वर्म होता है ना, आपका ये आपका स्पेरिकल फॉर्म में होता है, स्पेरिकल फॉर्म में, वैसे ही आपका ये इंसुलेटेड कॉपर वायर को वैसे इस फॉर्म में कर लेते हैं, उसी फॉर्म को बोलते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, अब ये जो दो आपका एंड है, एक इनिशियल एंड है एक फाइनल एंड है आपका, इन दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि कोई चीज़, कोई भी आपका करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है, इट मीन्स उसके आसपास आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बताया था आपको, ये प्रिंसिपल भी मैंने बताया था। इसी प्रिंसिपल पे आपका मोटर भी काम करता है और जनरेटर भी काम करता है। ठीक है, मोटर क्या काम करता है आपका, जो करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूव करता है आपका। और जनरेटर क्या होता है आपका, जनरेटर क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स आपका जो मैकेनिकल से हम लोग क्या है कि बार मैग्नेट को मूव करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है, जो करंट कैरिंग से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है और मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करना है। इट मीन्स मैंने ये भी बताया था आपको, जहाँ पे करंट प्रेजेंट है, इट मीन्स करंट कैरिंग वायर में करंट पास कर रहा है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना मस्ट है, होना ही होना है। और जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपका मूवमेंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, कोई वायर के मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैंने बताया था वायर का जो मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना जो मस्ट है, जो होगा, होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो नॉर्थ पोल, अगर ये आपका करंट है, आपका एक करंट कॉइल है आपका, कॉइल में मैंने बैटरी से करंट फ्लो करा दिया यहाँ पे, इसके थ्रू आपका करंट पास कर रहा है, आई इसके थ्रू कर रहा है आपका। देखिए ऐसे ही आएगा आपका, इधर घूम के जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे, ये आपका डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे ये करंट है आपका, इधर से आ रहा है, इसे जा रहा है आपका। तो ये आपका करंट पास करेगा इस सोलेनॉइड के अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जैसे कि मैग्नेटिक बार होता था, एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल होता था, वैसे ही यहाँ पे एक साउथ पोल होगा, दूसरा नॉर्थ पोल होगा। जहाँ पे आपका करंट पास करेगा, एंटर करेगा, वो साउथ पोल होगा, और जहाँ से बाहर निकलेगा वो होता है आपका नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो जो आपका जो लाइन होगा इनसाइड सॉलिनॉइड, ये होगा आपका, ऐसा होगा कुछ, ये अंदर की दिखा रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, ऐसा होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाहर वाला जो आपका मैग्नेटिक लाइन जो होगा, वो कैसा होगा आपका, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, तो ये होगा आपका, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। और दूसरा होगा आपका, ऐसे बना देते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको, ऐसा होगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ भी कर सकते हैं, ये होगा, और दूसरा आपका ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये आपका क्या प्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी बताया था आपको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है, कब ये ऐसा होता है, आउटसाइड द बार, बार के बाहर आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाता है। बट इनसाइड क्या होता है, इनसाइड मैग्नेटिक बार
वो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। ये डायरेक्शन मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, पॉइंट एग्जाम ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये लाइन हो गया आपका। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन साउथ और नॉर्थ होगा आपका। ठीक है, और ये मैग्नेटिक लाइन हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे कि इसके अंदर इनसाइड सोलेनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका यूनिफॉर्म होगा, इट मीन्स आपका सेम होगा। समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइन है वो आपका इक्वल आपका डिस्टेंस पे होगा। मैग्नेटिक लाइन क्या प्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन जितना पास होगा उस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, इट मीन्स स्ट्रेंथ उसका उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो लाइन ज़्यादा दूर होगा इट मीन्स उसका स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो जो लाइंस होता है, मैग्नेटिक लाइन जो होता है वो आपको ये स्ट्रेंथ शो करता है। जो लाइन जितना क्लोज होगा उतना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। ठीक है, तो मैंने ये बता रहा था कि जो इसके सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट आपका सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet। ठीक है, ये क्या है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। मैंने आपको यही बताया था कि जैसे बार मैग्नेट में आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सोलेनॉइड है, तो अगर करंट पास कर रहा है तो यहाँ पे ये आपका सेम होगा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा जब जैसे कि प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, वो होगा। तो इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर, सेम होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताया था आपको पॉइंट, जो लाइंस होते हैं मैग्नेटिक, जो लाइंस होते हैं वो आपका पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका, मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड acts like a north pole and other साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल इट मीन्स नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि जो सोलेनॉइड है, अगर मैं यहाँ से बैटरी से कनेक्शन ना दूँ, ये सोलेनॉइड के अंदर ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर जो इसका मूवमेंट करूँ मैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, तो आपका इसके अंदर आपका करंट प्रोड्यूस होगा।
मैंने बताया था जैसे कि आपका इसके पहले एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसके अंदर करंट जो होता है वायर होता है, इसके अंदर मैं मूवमेंट देता हूँ, अप एंड डाउन का मोशन करता हूँ यहाँ पे एक करंट का, तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, आपका प्रोड्यूस होता है, बताया था आपको। वैसे ही ये सॉलिनॉइड है, अगर सॉफ्ट आयरन कोर है आपका, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसको अगर मूवमेंट करते हैं तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करेगा विदाउट एनी बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं, आपको ये भी बताया था सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैग्नेट होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट होता है। जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू द परमानेंट मैग्नेट, बताया था। तो सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जो कि आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, जो कि मोटर में जनरेटर में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर ही यूज करते हैं, आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब आइए यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा था यूनिफॉर्म, जो सेकंड पॉइंट है मेरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू करंट से, तो आपका स्ट्रेंथ मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना होगा आपका। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड करता है, अब देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक छोटा सा मोटर लेते हैं, टुल्लू पंप लेते हैं, एक बड़ा सा हैवी मोटर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखना कि हैवी मोटर क्या डिपेंड करता है कि जो सॉफ्ट आयरन कोर पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। जो एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, जो है आपका सेलिंग फ़ैन हो गया, सेलिंग फ़ैन, और दूसरा हो गया आपका कि मोटर लेते हैं, ठीक है। तो मोटर हैवी होता है और सेलिंग फैन कम होता है, इसमें नंबर ऑफ़ कॉइल्स देखना आपका थोड़ा सा होता है नंबर ऑफ कॉइल। इट मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी उसके कंपेरिजन में इसकी कम होती है। और वहीं पे जो मोटर हैवी मोटर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, इट मीन्स उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। उसका देखना 2 HP 4 HP 6 HP 10 HP। HP क्या है आपका हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर किस पे डिपेंड करता है आपका, ये नंबर ऑफ कॉइल जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो देखना एक छोटा सा मोटर होता है, एक बड़ा सा मोटर होता है, एक हैवी मतलब जो बड़ा होता है हैवी होता है, इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा होता है, इट मीन्स आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, ओके। तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा देंगे उतना आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यहाँ पे करंट इन द सोलेनॉइड, अब देखो यहाँ पे करंट जितना ज़्यादा देंगे, करंट जितना ज़्यादा देंगे उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो आपका इसमें तो मैं आपको ये से बता नहीं सकता हूँ ये आपका, बट करंट है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि देखना घर में कि करंट में बोलते हैं ना कि वोल्टेज कम है आपका, घर में बोलते हैं ना वोल्टेज कम है आपका, वोल्टेज कम मतलब कि आपका फैन धीरे धीरे मूव होता है आपका, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। वैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाती है, इट मीन्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, तो फैन आपका तेज़ी से मूव करने लगता है। तो डिपेंड हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आपका करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है आपका कोर मटेरियल।
जो टर्न्स होता है आपका, जो सोलेनॉइड का जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। मैंने बताया था यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है आपका। वहीं अगर स्टील की ले लेता हूँ यहाँ पे, तो स्टील आपका परमानेंट मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगता है, तो उसकी उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग स्टील की जगह पे स्टील ना यूज़ करके सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक ऐसे फॉर्मूला देता हूँ यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड 20 यूनिट करते हैं यहाँ पे। हाई क्लास में आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बी इक्वल टू होता है आपका एन आई, तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई क्या है आपका करंट है आपका, एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, और म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आपकी मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल पे, जैसे जैसे मटेरियल चेंज करेंगे ना तो आपकी म्यू नॉट की वैल्यू आपकी चेंज होगी। तो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इट मीन्स आपका मटेरियल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और आई करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, थैंक यू।